साल 2021 में टिकटॉक पर इस बंदे ने अपनी वेनी आर्म्स शो करके एक नया ट्रेंड सेट किया और देखते ही देखते हजारों लोग इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए अपनी वेनी आर्म्स शो करने लगे। कोरा पर जब किसी ने ये पूछा कि मेल बॉडी का कौन सा पार्ट फीमेल्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो ऑलमोस्ट सबने अपने आंसर्स में हैंड्स का जिक्र किया और स्पेशली वेनी हैंड्स का। और तो और आज की जनरेशन के चहेते बीटीएस मेंबर वी की वेनी आर्म्स की तो पूरी गर्ल्स कम्युनिटी दीवानी है। और अब जरा इस वीडियो पर गौर फरमाइए। What do you think about guys with like veiny arms? Yeah, it's attractive. Yeah. Oh, yeah. so? Yeah. I would say so. Yeah. इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब लड़कियों ने कहा है कि उन्हें वेनी आर्म्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और जिन लड़कों की आर्म्स में से इस तरह से वेन्स दिखती हैं उन्हें लड़कियां मस्कुलर अट्रैक्टिव तो मानती ही हैं, साथ ही में ये गर्ल्स के लिए एक टर्न ऑन भी होता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि इंटरनेट पे मौजूद इन इंटरव्यूज में दिख रही हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स का कहना है। तो क्या बिना वेनी आर्म्स के आप अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते, या फिर वेनी आर्म्स होना ही आप में अट्रैक्टिव और फिजिकली फिट मैन का साइन होता है? आखिर क्या सच्चाई है इन वेनी आर्म्स की? और अगर आपको भी अपनी नॉर्मल आर्म्स को वेनी आर्म्स बनाना है तो वीडियो के एंड में ऐसी इंस्टेंट रिजल्ट वाली एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपकी आर्म्स में वेन्स को पॉप अप कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं ट्रूथ बिहाइंड वेनी आर्म्स। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि गर्ल्स ने कहा कि उन्हें वेनी आर्म्स वाले लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और उनके लिए वो एक टर्न ऑन होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल दोस्तों, विमेन का जो माइंड है वो साइकोलॉजिकली उस मैन की तलाश में रहता है, या फिर कह सकते हैं कि एक मादा उस नर की तलाश में रहती है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि हर स्पीशीज में कॉमन है। आपने डिस्कवरी चैनल पर काफी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जहां पर एक मादा के लिए दो नर आपस में लड़ते हैं एंड फाइनली जो नर विनर होता है, मादा उसी के साथ अपने बच्चे पैदा करती है। दरअसल ये फीमेल्स का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन का एक पार्ट है। हमारी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मेल्स ही फिजिकली स्ट्रांग होते थे एंड वो फीमेल्स के लिए शेल्टर, फूड और सिक्योरिटी का जिम्मा उठाया करते थे। गर्ल्स को सबकॉन्शियसली वेनी आर्म्स वाले लड़के ज्यादा प्रोटेक्टिव और मैस्कुलिन फील होते हैं, जिस वजह से वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती हैं। लेकिन क्या सिर्फ वेनी आर्म्स ही अट्रैक्टिव होने की वन एंड ओनली निशानी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली वेनी आर्म्स और फिजिकल फिटनेस को एक दूसरे से काफी कोरिलेट किया जाता है कि अगर एक मेल की आर्म्स वेनी है तो वो पक्का फिजिकली फिट है। लेकिन आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि फिजिकली फिट होने में और वेनी आर्म्स होने में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि कई बार वेनी आर्म्स अनहेल्दीनेस को शो करते हैं। कुछ लोग एक्सट्रीमली फिट होते हैं लेकिन उनमें वेनी आर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और कुछ अनहेल्दी लोग जो जिम गए भी नहीं उनमें आपको वेनी आर्म्स देखने को मिल जाएंगी। जरा इस वीडियो को देखिए। ये लड़का इस वीडियो के हिसाब से सिर्फ 14 साल का है और एक स्किनी लड़का है, लेकिन इसकी वेनी आर्म्स दिख रही हैं। तो क्या ये फिजिकली या परफेक्टली फिट कैटेगरी में आता है? ये आप जरा हमें कमेंट करके बताइएगा। अब जानते हैं रीजंस बिहाइंड पॉप्ड अप वेनी आर्म्स। एक्सरसाइज। चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर यू आर जस्ट स्टैंडिंग, आपकी वेनी आर्म्स शो हो सकती हैं। अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज काफी कम है और हाई मसल मास है तो वेनी आर्म्स का शो होना काफी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन सिर्फ वेनी आर्म्स का होना आपकी फिटनेस का ओनली इंडिकेटर कभी नहीं हो सकता। इसके अलावा भी वेनी आर्म्स के काफी रीजंस हो सकते हैं, लाइक इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर रेज होता है ताकि आपकी मसल्स को ज्यादा ब्लड मिल पाए, और स्पेशली जब आप हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो भी आपकी आर्म्स में आपकी वेन्स पॉप अप हो सकती हैं। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर अनमैनेज्ड है तो वेट लिफ्ट करते वक्त और एक्सरसाइज करते वक्त आपको सावधान रहना चाहिए। और इसके अलावा अगला रीजन है हाई स्ट्रेस लेवल्स। अगर आपके डेली रूटीन या हाई फिजिकल एक्टिविटी से आपकी बॉडी काफी स्ट्रेस्ड आउट हो जाए तो वेनी आर्म्स इस हाई स्ट्रेस लेवल का एक साइन भी होती हैं। आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के ज्यादा रिलीज होने पर वेनी आर्म्स पॉप अप हो सकती हैं। और इसके अलावा एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम एल्डोस्टेरोन है, वो आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर के साथ वाटर और सोडियम को रोके रखता है, जिससे आपकी वेन्स में स्वेलिंग आ सकती है और आपकी वेन्स शो हो सकती हैं। अगला रीजन है जेनेटिक्स एंड एज। कुछ लोग जन्म से ही काफी पतले और स्किनी होते हैं, जिनसे उनकी आर्म्स का वेनी होना काफी नॉर्मल है। स्पेशली अगर वो पतले हैं और वर्कआउट भी करते हैं तो बॉडी फैट कम होने की वजह से और स्किन पतली होने की वजह से उनकी वेन्स पॉप अप होती हैं। और बुढ़े लोगों में तो ये वेन्स और भी ज्यादा विजिबल होती हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं हमारी स्किन थिन होती जाती है और वीक होती जाती है। उस उम्र में वेन्स दिखने लग जाती हैं।
चलिए, ये तो डिफरेंट रीजंस थे अगर आपकी आर्म्स पहले से ही वेनी है, बट अब जानते हैं कि आप कैसे अपनी आर्म्स को वेनी आर्म्स बना सकते हो। साथ ही वो एक्सरसाइज भी जान लो जिससे आप वेनी आर्म्स को जल्दी अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले इंक्रीज योर मसल मास। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपकी मसल्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जिससे आपकी वेन्स आपकी स्किन के सरफेस पर मूव होना या शो होना शुरू हो जाएगी। और मसल बनाने के लिए आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसमें हाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस हो, हैवी वेट्स हो और एक्सरसाइजेस के बीच में रेस्ट ब्रेक काफी कम हो। आपको उन एक्सरसाइजेस पर फोकस करना पड़ेगा जो आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स की मसल्स को टारगेट करती हो। आगे मैं अपनी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज बताऊंगा, वो जरूर करना। इसके अलावा अगला स्टेप है रिड्यूस ओवरऑल बॉडी फैट। आपकी वेन्स तभी ज्यादा शो होंगी जब आपकी बॉडी में फैट कम से कम होगा। ये आप ज्यादा कार्डियो करके और अपने कैलोरी इंटेक को कम करके अचीव कर सकते हो। लोअर बॉडी फैट से आपकी स्किन के नीचे का फैट कम होगा और आपकी वेन्स शो होने लग जाएंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, इंक्लूड कार्डियो। अपने वर्कआउट में ज्यादा से ज्यादा कार्डियो को इंक्लूड करो। कार्डियो आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा, आपके एक्सेस वेट को कम करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा। ये सारी चीजें आपको वेनी आर्म्स अचीव करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा वर्कआउट के बाद पूरे दिन आपको एक्टिव रहना है। हर घंटे एटलीस्ट 5 से 10 मिनट कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे बाकी के टाइम आप बैठे ही क्यों ना रहो। पर हाँ, ये जरूरी है। और अगला स्टेप तो सबसे जरूरी है, जो कि है डाइट। एक हेल्दी और कंप्लीट डाइट लेनी बहुत जरूरी है। ध्यान देना कि आपकी डाइट कैलोरी डेफिसिट हो, जो कि आपके एक्सेस वेट को कम करेगी। डाइट में आप वो फूड खाओ जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करे। आपको इंटरनेट पर अपने बजट के हिसाब से काफी डाइट प्लान्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी इस जर्नी में यूज कर सकते हो। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अपनी बॉडी में वाटर लेवल्स को मेंटेन रखो, पानी पीते रहो। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसे कहते हैं ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग, यानी BFRT। ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ये एक सर्टिफाइड ट्रेनर ही आपको सिखा सकता है और उसकी डायरेक्शन में ही आपको करना चाहिए। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बताता हूं जो आपको वेनी आर्म्स अचीव करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आप घर पर ही इस एक्सरसाइज को किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो चलिए इसे सीखते हैं। सबसे पहले इस तरह से अपने दोनों हाथों को आगे करके अपनी रिस्ट को क्लोज एंड ओपन करो। इसके आपको 20 रेपिटेशंस करने हैं। अब अपने हाथों को कुछ इस तरह से करके फिर से अपनी फिंगर्स को क्लोज एंड ओपन करना है। ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है। इसके बाद फिर से फर्स्ट वाली हैंड पोजीशन में फिर से 20 रेप्स करने हैं। ये करने के बाद अब अपने दोनों हाथों को क्लोज करके कुछ इस तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ स्क्वीज करना है और अपने बाइसेप्स का पूरा दम लगाकर ये करना है। आपको 20 सेकंड्स तक इस पोजीशन को होल्ड करना है। अब शुरू से वापस इसे रिपीट करना है और ज्यादा नहीं, आप बस 3 से 4 मिनट भी अगर ये डेली कर लो तो आपको फर्क साफ दिखना शुरू हो जाएगा। ये काफी ज्यादा इंटेंस वर्कआउट है, जब करोगे तब मालूम चलेगा। और एक बार फिर किसी भी वर्कआउट को करते समय आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है उसे देखना बेहद जरूरी है, इसलिए सावधानी जरूर रखें। अपने वर्कआउट को एक सेफ और हेल्दी मैनर में करें। कई बार वर्कआउट करते वक्त वेन्स शो अप होंगी, लेकिन बाद में फिर से चली जाएंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी, इट्स वेरी नॉर्मल। इस वीडियो में बताई गई कोई भी टिप को एक्सट्रीम में ना फॉलो करें, बल्कि एक सेफ और हेल्दी वे में अच्छे से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और पूरी केयर करते हुए ही इसे करें। अदरवाइज हर चीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और आप सब ये बेहतर जानते हो। लेकिन क्या आपको पता था कि वेनी हैंड्स का एक डार्क साइड भी एग्जिस्ट करता है? लेट मी टेल यू। जब टिकटॉक पे वेनी हैंड्स का ये ट्रेंड आया तो एक डॉक्टर ने वार्न किया कि आपकी फोर आर्म्स में पॉपअप होने वाली वेन्स आपके मसल लॉस और उनके डैमेज का कारण बन सकती हैं। जिस टेक्निक की हेल्प से इस वायरल वीडियो में दिख रहा ये इंसान अपनी वेन्स शो कर रहा है, उसमें ये अपनी बाइसेप्स के ऊपर की वेन्स को पहले स्क्वीज करता है और फिर इससे इसकी फोर आर्म में ज्यादा ब्लड पंप होने की वजह से ये वेन्स शो होती हैं। तो एक डॉक्टर ने कहा कि इस तरीके से अपनी वेन्स को प्रोमिनेंट दिखाना हाईली डेंजरस हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के टिकटॉक ट्रेंड्स को फॉलो करने के दौरान बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जितना हार्मलेस ये दिख रहा है उतना है नहीं, ये आपकी ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए हाईली डेंजरस हो सकता है। यहाँ तक कि आपका ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब हो सकता है, जो फर्दर आपकी बॉडी में काफी दिक्कतें पैदा कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा भी काफी सेफ और सिंपल तरीके हैं जिनसे आप वेन्स को अपनी आर्म्स में शो कर सकते हैं, और ये वही तरीके हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। लाइक बॉडी फैट परसेंटेज कम करना, अपनी बॉडी में सोडियम के इंटेक को कम करना, अपनी मसल साइज को इंक्रीज करना और प्लेंटी ऑफ वाटर को इंटेक करना।
और बस ये इतना ही आसान है। तो क्यों ना हम इसे सेफ और बेहतर तरीके से करें बजाय इस टिकटॉक टेक्निक का यूज करके इसे फेक बनाकर। सो लेट्स लुक एट द फाइनल टेक अवे फ्रॉम द वीडियो। देखो दोस्तों, वेनी आर्म्स नो डाउट गर्ल्स के लिए एक अट्रैक्टिव साइन है, बट ओनली आर्म्स के पीछे पूरे दिन लगे रहना एक बेवकूफी है। किसी भी चीज के लिए पैशन होना अलग बात है और इसे पागलपन में बदल लेना एक अलग बात है। इसीलिए सिर्फ आर्म्स पर नहीं, अपनी पूरी पर्सनालिटी पे काम करो और अपने आप को ओवरऑल ऐसा बनाओ कि ट्रेंड की शुरुआत आपसे ही हो। ट्रेंड के फॉलोवर नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर बनो। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो और स्माइल करो। टेक केयर, लव यू ऑल।